बोल भक्तों, जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रृंखला के इस दिव्य 8वें अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। भक्तों, अब तक आपने सुना कि कैसे भगवान श्री हरि ने उपेक्षित अधिक मास को अपने समान सम्मान देकर वैकुंठ में स्थान दिया। लेकिन आज की कथा केवल अधिक मास की महिमा तक सीमित नहीं है। आज की कथा हमें महाभारत के उस गहरे रहस्य तक ले जाएगी जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर और द्रौपदी के दुखों का कारण बताते हैं। इस अध्याय में आप जानेंगे एक महान ऋषि की कन्या की करुण कथा, उसका अकेलापन, उसकी पीड़ा और कैसे भाग्य, कर्म और भगवान की कृपा मनुष्य के जीवन को बदल देती है। जब पिता का सहारा छूट जाता है, जब संसार साथ छोड़ देता है और जब मनुष्य केवल भगवान को पुकारता है, तब भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। तो भक्तों, पूरे श्रद्धा भाव से इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु। चलिए भक्तों, अब श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 8वां अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदि से द्रौपदी के पूर्व जन्म का वर्णन। सूत जी बोले, हे तपोधने, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी प्रसन्न हो फिर श्री नारायण से प्रश्न करते हुए बोले, हे प्रभु, रुक्मिणी नाथ विष्णु जब बैकुंठ को चले गए तब क्या हुआ, सो मुझसे कहो। श्री कृष्ण और विष्णु का सभी आख्यान सब प्राणियों का हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न हो श्री बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले, हे नारद जी, रुक्मिणी नाथ विष्णु ने बैकुंठ में जाकर अधिमास को अपने पास ही स्थान दे दिया। वहां निवास पाकर अधिमास महा आनंद को प्राप्त हुआ और सब मासों का अधिपति होकर श्री विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। उधर श्री विष्णु 12 महीनों में मलमास को सर्वश्रेष्ठ बनाकर मन में बहुत प्रसन्न हो चिंता मुक्त हुए। हे मुनि नारद जी, पश्चात भक्त वत्सल श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी पर कृपा दृष्टि करते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आकर पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास तुम्हारे वन में रहने के समय अनजाने में चला गया। भीष्म, द्रोण और कर्ण के भय के कारण तुम लोगों को आने वाले तीसरे वर्ष के पुरुषोत्तम मास का भी ज्ञान नहीं रहा। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में लगे भयंकर युद्धशाली अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने के दुख से तुम दुखित ही रहे। अब आप पूछे कि क्या करना चाहिए तो मैं कहूँगा, भाग्य का सहारा ले, क्योंकि भाग्य का लिखा अवश्य भोगना पड़ता है। जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख, दुख, भय, आनंद को प्राप्त होता है। अब आप अदृष्ट भाग्य पर ही निर्भर रहे। हे महाराज, अब आपके दुख भोगने का दूसरा कारण और कहता हूँ, वह बड़ा विलक्षण इतिहास भी सुनो। यह है पांचाली द्रौपदी महाभाग्यशाली पूर्व जन्म में श्रेष्ठ मेधावी ऋषि की पुत्री थी। हे राजन, कुछ काल व्यतीत होने पर अत्यंत लावण्य युक्त और मनोहर नेत्रों वाली
यह द्रौपदी उस समय 10 वर्ष की थी। पिता की एक ही पुत्री थी जो सर्वगुण संपन्न और बड़ी चतुर थी। इससे यह पिता को अत्यंत प्यारी थी। यह पुत्र के समान ही रहती थी। इसने पिता का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। यह साहित्य शास्त्र और नीति शास्त्र में भी बड़ी निपुण थी। इसकी माता के इसके बालकपन में ही मर जाने से इसे पिता ने ही पाली थी। एक दिन यह पड़ोसिन सखियों को सुख देखकर स्वयं भी पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और इसी चिंता में रहने लगी कि मुझे भी सद्गुण संपन्न सौभाग्यशाली पति और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह प्राप्त होंगे। मैं अब ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे ज्ञान हो कि किस देवता को पूजूं, किस मुनि के पास जाऊं या किस तीर्थ में जाकर रहूं। इसी सोच में रहती थी। मेरा भाग्य कैसा सो गया है। कोई भी पुरुष मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। मेरे पति इतने योग्य पंडित हैं, परंतु मेरे भाग्य से उनकी भी मति मारी गई है, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने मेरे योग्य वर को नहीं ढूंढा। मैं कुमारी होने से पति सुख से वंचित हूँ। मेरी जैसी सखियां पति सुख भोग रही है, वैसा मैं नहीं जानती। मेरी माता मुझे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग क्यों चली गई। इस प्रकार शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित हो वह थपेड़े खाती रही। उधर मेधावी ऋषिराज पृथ्वी पर कन्यादान के निमित्त योग्य वर ढूंढ रहे थे, पर वैसा योग्य वर नहीं मिलने से उनका मनोरथ निराश हो गया। देवयोग से उनको महादारुण तीव्र ज्वर आ गया। जब ऋषिराज का शरीर ज्वर के दुख का तीव्र ज्वाला से फटने लगा और जोरों से श्वास के ऊपर श्वास लेते हुए अचेतन अवस्था में जैसे कोई मदिरा पीकर लड़खड़ाते हुए गिरता पड़ता आता हो, उसी प्रकार घर में आकर जमीन पर गिर पड़े और पुत्री को स्मरण किया। पुत्री भय से व्याकुल हो जैसे ही पिता के पास आई, तब तक वे मरणासन हो गए। देवयोग से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना थी वह नष्ट हो गई और पहले के किए हुए गृहस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासनाओं को छोड़कर उनने भगवान के मन को लगाया और वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले त्रिभंगी मनोहर आकृति वाले भगवान को स्मरण करने लगी। हे रासेश्वर, हे राधा रमन, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल के पान करने वाले, हे गोप कुमारियों के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं भव सागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि के ऐसे वचन सुन गोलोक से भगवान के दूत शीघ्र ही आ गए और मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर भगवान के चरण कमलों में ले गए। इधर वह ऋषि पुत्री अपने पिता के प्राणों को निकलता देख हाय हाय कर रोने लगी और पिता की देह को गोदी में ले दुखित हो विलाप करने लगी। महादुखित हो दारुण रुदन करके कुररी पक्षी की भांति विलाप करती हुई वह अपने पिता से बोली, मानो वे जीवित हो। हाय पिता, हे पिताजी, हे कृपा सिंधु, अपनी पुत्री को आनंद देने वाले, आप भी मुझे अकेला छोड़कर गोकुल धाम को चले गए। हे तात, बिना पिता के अब मुझे कौन रखेगा? ना मेरे भाई है, ना कोई कुटुंब का, और ना मेरी माता ही रही। कौन मेरे भोजन और कपड़ों की चिंता करेगा?
हे पिताजी, अब मुझे वे ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ेगी। इस तुम्हारे सूने आश्रम में मैं कैसे रहूंगी? इससे मैं भी प्राण त्याग दूंगी। ऐसे जीने से क्या लाभ है? हे मुझे प्यार देने वाले पिता, बिना विवाह कार्य संपन्न किए आप कहाँ चले गए? हे तात, हे तपोनिधे, अब लौट आइए और अमृत के समान मीठी वाणी में मुझे पुकारिए। आप चुप क्यों हो गए? उठिए, उठिए, अब सोए हुए बहुत देर हो गई है। इस प्रकार अश्रुधारा बहाते हुए वह अनेक विलाप करती रही। जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर वह वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में आज अत्यंत करुण भरे स्वर में विलक विलक कर कौन रो रहा है? तब वे सब तपस्वी महर्षि की पुत्री का रोना समझकर और निश्चित करके हाहाकार मचाते हुए वहां पहुंचे और पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वे सब मुनि भी रोने लगे। फिर पुत्री की गोद से शव को उठाकर शमशान में शिवालय के निकट ले जाकर चिता बनाकर अंत्येष्टि विधि से दाह क्रिया संपन्न की। पश्चात कन्या को अनेक प्रकार से समझाकर वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर पिता की संपूर्ण क्रिया के लिए यथाशक्ति धन खर्च किया। वह श्राद्ध आदि क्रिया करके उसी तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गाय आंसू बहाते हुए खाना पीना छोड़कर विलखती रहती है, उसी प्रकार वह पुत्री भी पिता के मरण जनित कष्टों से रोती, विलखती, आंसू बहाती हुई खाना पीना छोड़ अत्यंत व्यथित रहती थी। इति 8वां अध्याय समाप्तम। भक्तों, आज के इस अत्यंत भावुक अध्याय से हमें यह समझने को मिला कि जीवन में दुख, अकेलापन और बिछोह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जो मनुष्य भगवान को नहीं छोड़ता, भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस ऋषि कन्या ने अपने पिता को खो दिया, उसका संसार उजड़ गया, लेकिन फिर भी उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रही। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। जब संसार का हर सहारा टूट जाए, तब केवल भगवान का नाम ही मनुष्य को संभालता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही समझाया कि मनुष्य को अपने दुखों में टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर पीड़ा के पीछे भगवान की कोई गहरी लीला और कल्याण छिपा होता है। भक्तों, यदि आपने इस कथा को सच्चे मन से सुना है, तो भगवान श्री हरि आपकी हर चिंता, भय और दुख को अवश्य दूर करेंगे। अब अगले अध्याय में कथा और भी भावुक और रहस्यमयी होने वाली है, जहाँ इस ऋषि कन्या के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। तो अगले अध्याय को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री महाकाल।